नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली बौद्धिक स्तर को दिखलाने वाली उंगली के रूप में जानी जाती है, भाषा शैली के स्तर को दिखलाई जाने वाली उंगली के रूप में जानी जाती है। और ये उंगली यदि आपके जीवन में सूर्य की उंगली के पहले कट तक, पर्व के कट तक नहीं पहुंचती तो आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराती है, यानी आपके कार्य क्षेत्र के अंदर संघर्ष कराएगी। चाहे कोई सा भी हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, किसी भी क्षेत्र में वह संघर्ष कराती है। यहाँ पर सेकंड पर्व पर इस समय कुछ चिन्ह जो चिंताओं के रूप में कट के निशान है, ये थोड़ा सा अपने हिसाब पर जरा आप अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि व्यवहारिक स्थिति पर इस प्रकार के जब कट के चिन्ह होते हैं तो कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति किसी से उलझ जाता है, किसी से झगड़ पड़ता है, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना है। बौद्धिक भाषा शैली अच्छी है, उम्र भर आपकी अरदास अच्छी आपके साथ रहेगी। आइए बात करता हूँ इसके बाद में सीधा मैं आपके सूर्य की उंगली के बारे में। यशमान सम्मान प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई बदनामी तो नहीं है इसके लिए, और साथ ही साथ जब ये वाला बड़ा कट लग जाए आपके जीवन के अंदर तो जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें रोड़े जरूर अटकते हैं। यानी व्यापार में करें तो कुछ ना कुछ बाधा आ जाए, नौकरी में कुछ करें तो कुछ ना कुछ बाधा आ जाए, इस प्रकार के संकेतों को ये पक्का एक निशान होता है। यानी आपके जीवन में उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ उंगली शनि और सूर्य की एकदम आपस में मिली हुई हैं, यानी कुल मिलाकर के आप जो है अपने परिवार वालों को बहुत प्रेम करते हैं, अपनी तरफ से किसी भाई बंधु से संबंध खराब नहीं करते हैं, माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करते वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ शनि की उंगली को देखिएगा, शनि की उंगली और इसके सेकंड पर्व पर ये निशान मुझको भाते नहीं हैं। इसका कारण है ये आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं करते, ये आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं। ऐसी स्थिति जब हो तो व्यक्ति को लेन देन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का पैसा डूब भी जाता है। अब बात करूंगा मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में, जो व्यक्तिकर ईश्वर की कृपा के लिए, पत्नी से संबंधों के लिए, बच्चों की ज़रूरतों के लिए, तो थर्ड पर बच्चों के लिए जाना जाता है वो तो ठीक है, बच्चों से सुख सहयोग भी मिलेगा, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। हाँ, थोड़ा सा पत्नी के साथ में अरमान के संकेत हैं, तो उस पर ये वर्तमान की दो रेखाएं जो बन रही हैं ये सालों चल जाती है। कई बार तो व्यक्ति पूरे जीवन अपनी चलाता है, पत्नी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे से थोड़ा सा हिरच कर चलती हैं, थोड़ा सा गैप ज़्यादा दे करके चल जाए रेखा आपस में, रेखाएं जब यहाँ चले और बराबर चलती है समान अंतर, तो उनका लाभ अच्छा होता है। परंतु जब गैप बना करके चले, आड़ी टेढ़ी चले, तो व्यक्ति के पास जो धन के आगमन है उनसे उनकी पूरकता बहुत मुश्किल से होती है, कर्ज का सामना करना पड़ जाता है। अब मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य के पर्वत और बिल्कुल वो चिन्ह बन गया जो राज्य सरकार की नौकरी के लिए होता है, यानी रेखा गई और सीधी ऊपर जाकर के उन्हें वी का ट्रायंगल भी बना दिया। यानी कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत हो सकता है जब राज्य सरकार की नौकरी ना मिली हो उससे पहले कहीं और जॉब की हो और उसके बाद राज्य सरकारी का पूर्ण संकेत हाथ के अंदर, यहाँ पर कुल मिलाकर राज्य कार्य के क्षेत्रों से लाभ मिलता रहेगा, इस प्रकार के संकेत हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके एक बहुत सुंदर पर्व के बारे में, और ये बहुत सुंदर रेखा आपके पास खड़ी हो गई। वो ये रेखा है आपके पास जो बताती है कि बुढ़ापे में आपके जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। यानी कुल मिलाकर आपका भाग्य रेखा तो आज भी आपके पास है, और बुढ़ापा जो है वो रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा और ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से मजबूत है। मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व जहाँ ब्रैकेट्स बनाता है तो वहीं एक दूसरे को रेखा काटकर कुछ नक्षत्र का सा स्वरूप भी बनाती है, थोड़ा सा हल्का सा स्पॉट भी है। पत्नी के साथ संबंधों में थोड़ा सा तनाव कह सकता हूँ, साथ ही साथ जहाँ भी कार्य क्षेत्र में है वहाँ बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कुल मिलाकर के व्यक्ति मकान भी बनाए तो कर्ज का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों को दिखलाने वाला आपका ये बृहस्पति का पर्व भी है। अब मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से जब रेखाएं बहुत ज़्यादा नीचे को गिर जाएं तो इसका एक फल होता है, ज़्यादा गिरने वाली रेखाएं यानी व्यक्ति दूसरों के काम आए और दूसरे व्यक्ति के काम ना आए, इस प्रकार की स्थिति। थोड़ा सा हृदय रेखा जाकर
जब मंगल पर्वत की तरफ मुड़ने का करती है तो व्यक्ति अपने सामने पत्नी की ज़्यादा सुनता नहीं है और कुल मिलाकर अपनी ही करता है। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई बड़े हृदय रोग की संभावना नहीं है। मैं बात करता हूँ आपकी अगली पर्वत के बारे में, जिसको बोलते हैं मंगल का पर्व। बहुत खराब है आपका मंगल पर्व। मंगल पर्व यहाँ पर यदि देखें तो बहुत सारे एक्स के चिन्हों से, आड़ी तिरछी रेखाओं से जब इस प्रकार के चिन्ह हो जाते हैं तो कई तरह की संभावनाएं होती है। इन संभावनाओं से आपको बचकर निकलना पड़ेगा। नंबर 1, यदि कोई जमीन जायदाद व्यक्ति ले ले तो सोच समझ कर लेने चाहिए, वरना उसका पैसा फंस सकता है। दूसरी बात, जब मंगल इस प्रकार से हो तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति तनाव में आकर के एकदम निराश हो जाता है, मन के अंदर बहुत हताशा भर जाती है और कई बार ऐसे व्यक्तियों को सर्जरी का सामना भी करना पड़ता है। तो ये स्थितियाँ मंगल की जो आपके साहस को कमज़ोर करती हुई दिखलाई पड़ती हैं। फिर भी इनसे रेखाएं निकल करके बाधाओं को काटती हुई करती हुई यहाँ पर पहुँचती है। कोई सूर्य पर्व को, कोई यानी कि यात्राओं के द्वारा, कभी स्थान परिवर्तन के द्वारा, कभी कार्य परिवर्तन के द्वारा मेहनत तो करते ही रहते हैं, उनमें बाधाएं भले ही कितनी क्यों ना हो, क्योंकि मंगल पर बाधा रेखाओं का अंबार लगा हुआ है। तो ये इस प्रकार से बाधाओं वाले क्षेत्र के लिए ये बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं, संघर्ष करवाती हैं, पर बाधाएं आने के बाद ही सफलता मिलती है। चलिए मैं बुद्धि रेखा के बारे में बात करता हूँ। बुद्धि रेखा, और यहाँ से आपकी बुद्धि रेखा चली और ये जाकर के पूरे हाथ को पार कर गई, यानी कि जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाकर के ऐसे व्यक्ति अपनी जॉब करते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब मैं इस मंगल पर्वत को, यहाँ बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो इस बुद्धि रेखाओं को बहुत सारी रेखाओं इसके आसपास में एक्स हैं, काट रही हैं, नीचे को ट्रायंगल बनाए। नीचे की तरफ ट्रायंगल जो होता है वो दूषित ट्रायंगल होता है, यानी कि उसका लाभ नहीं मिलता था। डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड की बहुत सारी रेखाएं आपके इसके आसपास में हैं, जो आपको कर्ज का सामना भी करा सकती हैं। इस तरह का नीचे बुद्धि रेखा के साथ संबंध अच्छे संयोग नहीं दिखलाता, यानी कि व्यक्ति के साथ सब कुछ अनुकूल उसके अनुसार नहीं होता, बहुत यहाँ पर विसंगतियों का उसको सामना करना पड़ता है। ये इस तरह के अशुभ चिन्ह हैं आपके हाथ के अंदर। यहाँ पर व्यापारिक रेखाएं कहीं से कहीं तक नहीं है, कहीं भी इन्वेस्ट ना करें वरना आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। चंद्र पर्वत पर ये इस प्रकार का जब जीव सा बनता हुआ रेखा निकले तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन योग। यहाँ कुल मिलाकर के आपको डिप्रेशन से बचना होगा। ये केतु स्थान और चंद्र स्थान की रेखाओं का आपस में संबंध आपको डॉक्टर डिप्रेशन के पास भी पहुंचा सकता है, तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। नीचे वी का ट्रायंगल 2 रेखाओं से खड़ी हुई भाग्य रेखा, यानी कि परिवार का सहयोग, पैतृक संपत्ति का कुछ सहयोग और उसके द्वारा आपकी भाग्य रेखा का उदय, यानी कुल मिलाकर के भाग्य रेखा का जो उदय है वो मणिबंध से है, यानी कि परिवार प्रतिष्ठित से पैदा है, परिवार से कुछ पैतृक संपत्ति भी मिलेगी और ये आपका लगभग 34-35 के बाद दूसरी भाग्य रेखा का उदय, और इस प्रकार से चलती हुई 60 तक जाने वाली ये रेखा। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके जीवन के अंतर्गत दिखलाई देती है कि आपका भाग्य लगातार कुछ करता रहता है, लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं महसूस करते आप धन की योजनाओं को। तो ये सब आपकी स्थिति की रेखा मैंने बताई। आइए एक बहुत अच्छी रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। वो मंगल रेखा है जिसका उदय आपके जीवन में हुआ है लगभग 40 वर्ष के बाद। तो ये आपको कवच रेखा का काम करेगी यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर साहस प्रदान करेगी, कुछ लड़ने की हिम्मत पैदा करेगी। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। अच्छा नहीं है शुक्र पर्व, यानी कुल मिलाकर संसाधनों के लिए संघर्ष आपका चल रहा है वर्तमान में भी। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं हैं। तो पर्वत आपका शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित है, पत्नी के साथ कुल मिलाकर तनाव हो सकता है, संसाधन की कमियों का सामना करना पड़ रहा है, जीवन में इस तरह की स्थितियाँ दिखती हैं। संतान रेखाएं हाथ के अंदर स्पष्ट रूप से आपके हाथ के अंदर 3 दिखाई देती हैं, आपने तो बताइए 2 संतान हैं। यहाँ पर शुक्र पर्वत पर भी काला का स्पॉट है, यानी कि संसाधनों में कमी का एक और चिन्ह भी मिलता है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से किसी भी तरीके से जाकर के ये आयु रेखा और एक बड़े स्थान परिवर्तन का योग दिखलाती हुई, यानी यहाँ जहाँ ये गैप आया है यह स्थान परिवर्तन, यानी यह मुझको लगता है देखने में आपके जीवन में लगभग
62 से 65 वर्ष के बीच में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन, ऐसा भी संभव है आप कोई दूसरा मकान लेकर उसमें पहुंच जाएं, ऐसा भी संभव है आप जिस स्थान पर हैं उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाएं। तो ये स्थान परिवर्तन बड़ा वाला, और आयु रेखा है आपकी यहाँ पर लगभग 78 से 80 वर्ष। तो ये हुआ आपके हाथ को सारी रेखाओं का फल, और अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों का जवाब। आपने कहा सरकारी जॉब कर रहा हूँ, प्रमोशन कब तक होगा मेरा, ये पूछना चाह रहे हैं आप। और यहाँ आपकी जो एज है वो 1973 का आपका जन्म है, तो इसके हिसाब से आपकी लगभग यहाँ पर 47 साल की आपकी आयु है। देखिए, जब मैं 47 साल की आयु पर पहुँचता हूँ तो मुझे 47 साल की आयु पर यहाँ लगभग यदि मैं पहुँचता हूँ तो ये आपका 47 होना चाहिए। यहाँ से एक रेखा उठी थी ये, और एक इसमें से नीचे की तरफ डाउन भी हो गई, यानी कि अच्छा खासा कुछ ना कुछ होने वाला होगा, और उसमें एक अड़चन आकर के आप डाउन चले गए। ये वर्तमान की स्थिति में है। यहाँ पर अभी मुझे कोई ऐसी रेखा दिखलाई नहीं दे रही जिसके हिसाब से मैं अगर उधर 47 में भाग्य रेखा में भी पहुँचता हूँ तो वहाँ 47 में मुझे ऐसी रेखा दिखलाई नहीं देती कि अभी कहीं 2-3 साल में अचानक कोई रेखा बन जाए तो बात दूसरी है। मुझे कहीं प्रमोशन की रेखा दिखलाई नहीं पड़ती, डिप्रेशन की रेखा बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ती हैं। तो बड़े आपको शांत रखिएगा, थोड़ा सा कुछ उपाय बता दूंगा, वो करेंगे तो शायद आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाए। बच्चे कब तक सेटल होंगे, बच्चों को सेटल होने के लिए बच्चों की जन्म पत्री देखी जाती है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उनको संतान होगी नहीं होगी, वो कौन सी लाइन चूज करें, वो कब तक नौकरी पर पहुंच जाएंगे, ये सारी चीज़ें बच्चों की जन्म पत्री से पता चलती हैं। मानसिक कंडीशन ठीक नहीं है, कब सही होगी, ये आपने पूछ ही लिया। देखिए, मानसिक कंडीशन का जहाँ तक सवाल है, मैं ही समझता हूँ कि अभी इसका बहुत आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, यदि आप वो कर लेंगे तभी आप डिप्रेशन से छुटकारा, मानसिक स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करें आप, जो आपकी मानसिक स्थिति मजबूत हो। एक तो आप संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िएगा, संकट नाशन गणेश स्रोत, इसका पाठ करिएगा। साथ ही साथ रोजाना अपनी पूजा के अंदर आप रुद्राष्टकम भगवान शिव की पूजा है उसे करिएगा। और यदि हो सके तो साल में एक बार कम से कम, अब तो जरूर करा लीजिएगा, रुद्र अभिषेक कराइएगा। पंडित लोग कर देते हैं रुद्र अभिषेक, भगवान शिव के मंदिर में जाके करते हैं मूर्ति पर, वहीं पर शिवलिंग पर, तो रुद्र अभिषेक कराइए। वो आपके बहुत सारी अड़चनों को दूर करेगा, संकट नाशन अड़चन दूर करेगा, और रुद्राष्टकम आपकी मानसिक चिंताओं को दूर करेगा, और रुद्र अभिषेक करवाने से आपकी अड़चनें दूर हो जाएंगी और आपका जल्दी से प्रमोशन हो सकेगा। तो ये आपको करना है पूजा के अंदर। और एक बेहतरीन सा पन्ना आप मुझसे मंगवा लीजिएगा, सुंदर क्वालिटी का मैं आपको भेज दूंगा, उससे आपकी मनोस्थिति मजबूत हो जाएगी। तो पन्ना आपको पहनना है, बस इतना करें, जीवन में सुखी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।